गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कराने जा रहा हूँ 6.3 का 7वां क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान किए गए रुपए बराबर 2401 रुपए दान किए हैं। अब विद्यार्थियों की संख्या बराबर दान किए गए रुपए की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब हमने 2401 के क्या निकाले? गुणनखंड। तो 7 या 21, 3 हासिल, 7 चौक 28, 2 हासिल, 7 या 21, 7 चौक 28, कितना हासिल? 6, 7 3 63, 7 7 49, 7 एकम 7। इस प्रकार से हमने क्या किया है? 2401 के गुणनखंड कर दिए। अब 2401 बराबर क्या लिख देंगे? 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, दो का जोड़ा बना लें तो ये हो जाएगा 7 गुणा 7, कितना आ गया? 49। यानी कि आपने क्या किया है? विद्यार्थियों की संख्या भी 49 हो गई और दान किए गए रुपए भी 49 हो गए कि 49 बच्चों ने 49 रुपए दान में किए, तो हमारे पास कितना हो गया? 2401 रुपए हो गया। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 8वां। 8वें क्वेश्चन में दे रखा है एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या हो, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब हमारे पास क्या दे रखा है? पौधों की संख्या। 8वें क्वेश्चन में दे रखा है पौधों की संख्या। पौधों की संख्या कितनी दे रखी है? 2025। ये दे रखी है पौधों की संख्या। अब हमें निकालना है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। पंक्ति की संख्या बराबर प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या, ये क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से मैंने 7वां क्वेश्चन कराया सेम उसी प्रकार का है। आप 2025 का क्या निकालेंगे? पहले गुणनखंड करेंगे, उसके बाद उसका क्या निकालेंगे? वर्गमूल। तो क्या हो जाएगा? 3 3 छंग 18, 2 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 25, 5 एकम 5। इस प्रकार से आपने 2025 के क्या कर दिए? गुणनखंड। तो आप लिखेंगे 2025 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इस प्रकार से आपने लिख दिया। आप क्या करेंगे? दो का जोड़ा बनाकर 1 ले लेंगे, तो ये हो गया आपका 9 5 बराबर 45। यानी कि आपका क्या हो गया? पंक्ति की संख्या भी 45 हो गई और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी 45 हो गई। इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन निकाल दिया है। अब कराने जा रहा हूं 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में दे रखा है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। 4 9 और 10 से। तो यह 9वां क्वेश्चन। 4 9 और 10, इन तीन संख्याओं से हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो तीनों से कट जाए। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? तीनों का साथ में क्या निकाल देंगे? गुणनखंड कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा ऐसे, 2 पंजे 10, फिर 2 एकम 2 9 5, फिर 3 9 5, फिर 3 एकम 3 5 5 एकम 5। इस प्रकार से आपने तीनों का गुणनखंड निकाल दिया। तो यहां हो जाएगा 4 9 और 10 के गुणनखंड बराबर हो जाएंगे आपका 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब आपको क्या करना है? 2 का जोड़ा बना तो 2 ले लिया, 3 का बना तो 3 ले, 5 का नहीं बना है तो 5 एक अपनी तरफ से लिया तो 5 का हो गया, ये आ गया 30। ठीक है। अब हमें क्या करना है? ऐसी संख्या लेनी है, पूर्ण संख्या लेनी है, सबसे छोटी वर्ग संख्या।
सबसे छोटी वर्ग संख्या। तो इस संख्या का क्या निकाल देंगे, वर्ग, 30 का वर्ग हो जाएगा 900। तो 900 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जो 4, 9 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन के तीनों को एक साथ लेके आपको क्या निकालना है, गुणनखंड करने। गुणनखंड करने के बाद जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, पेयर नहीं बन रहा है, तो उससे गुणा कर देनी। गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उसका आपको क्या कर देना है, वर्ग निकाल देना है। लास्ट क्वेश्चन है इसका। लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है 8, 15 और 20। 8, 15 और 20। फिर वैसे करेंगे 8, 15 और 20। 2 चौको 8, 15 नहीं जाता ऐसे, 2 एकम 2, 0। 2 दूनी 4, 15 नहीं गया ऐसे, 5 ऐसे। ठीक है, 2 एकम 2, 15 और 5 ऐसे, 3, फिर 5। इस प्रकार से आपने 8, 15 और 20 के क्या कर दिए, गुणनखंड। 8, 15 और 20 के गुणनखंड। जब आपने इनके गुणनखंड किए तो आगे आपके पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इसमें आपका एक जोड़ा बन रहा है, 2 का नहीं बना एक और ले लिया, 3 का नहीं बना तो एक और ले लिया, 5 का नहीं बना तो एक और ले लिया। अब इनकी गुणा करें तो 4 और 15 और 15 का कितना हो गया, 60। ठीक है, अब हमें निकालनी है सबसे छोटी वर्ग संख्या। सबसे छोटी वर्ग संख्या निकालनी है तो ये हो जाएगा सबसे छोटी वर्ग संख्या बराबर, आपको क्या करना है, 60 का वर्ग कर देना है। तो 6 का होता है 36, 2 0 आ जाएगी, तो आंसर हो गया आपका 3600। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किन्हीं भी 3 संख्याओं का आप सबसे छोटी वर्ग संख्या निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली हमारी समाप्त हो गई है। अगली प्रश्नावली हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अब जो वर्गमूल है, अभी तक हमने वर्गमूल निकाला था आपके गुणनखंड विधि से, तो सीधे सीधे से है भाई गुणनखंड कर दिया, मगर अब निकालेंगे हम भाग विधि से। तो भाग विधि थोड़ी सी टफ है गुणनखंड की अपेक्षा, इसलिए उसे ध्यान से देखिएगा। और आप लोग अपना जितना भी काम है फेयर कॉपी में करते रहिएगा, क्योंकि कभी भी आप उस चीज को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई हमने काम कर रखा है, इस प्रकार से हमने सवाल किए हैं, उनका अभ्यास करिए, सब कुछ करिए। ठीक है, धन्यवाद।